बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये जो एक कट्टों का हमने प्रोजेक्ट किया है रिसेंटली, उस पे मैं ब्रेकअप शेयर करूँगा कि इसकी फिजिबिलिटी और कॉस्ट बेनिफिट। इंग्लिश में तो मैंने डाला हुआ है लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आई, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है ये 4-5 साल से गवर्नमेंट ये कर रही है और ये कुछ सिलेक्टेड फार्मर के लिए स्कीम होती है, हर आदमी के लिए नहीं कि हर तहसील से वो फार्मर 1-2 यूनिट, ताकि लोग दूसरे लोगों को देख के उनको लाइव स्टॉक में प्रॉफिट की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन जो उसमें गाइडलाइन डिपार्टमेंट नहीं देता, वो टैग लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और तमाशा देखेंगे। न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। डीवीएम को जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि हमारे कोर्सेज़ भी 30 साल से अपडेट नहीं हो सके। सिर्फ डीवीएम के ही नहीं है, हर शोबे में वो मक्खी पे मक्खी मारना, कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं है कि उनको गाइडलाइन दी जाए और उस पे जो पहले प्रोजेक्ट लोगों ने किए हैं उससे जो सबक हुआ है वो उसको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। ये एवेल्यूएशन के लिए महकमा लाइव स्टॉक में प्लानिंग का यूनिट है, वो 30 साल से प्लानिंग ही हो रही है, हर शोबे में प्लानिंग हो रही है। तो वो शेयर नहीं करते, वो स्कीम दोबारा स्टीरियोटाइप पड़ी हैं स्कीमें, जो भी गवर्नमेंट आती है उसको वो दे देते हैं और वो यस हो जाती है। इसी तरह ये पहली गवर्नमेंट की जो नाकाम स्कीमें थी, इस गवर्नमेंट ने भी वही काम किया। कट्टे और मुर्गी से गुर्बत दूर नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल ये जो एक प्रोजेक्ट था, पहले तो अटक जैसे बरानी इलाके में ये 25 कट्टे रखने के लिए कोई तैयार नहीं। 25 कट्टे या तो गवर्नमेंट ने 1 लाख देना है, उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, और उसमें वो जो 5 दफ़ा उन्होंने 3 दफ़ा उसकी मॉनिटरिंग करनी है। डॉक्टर इंचार्ज होता है, वेटनरी असिस्टेंट होता है, वो मैयर करते हैं। और इस तरह मैयर नहीं होता जैसे हमने जो किया है। हमने तो ऑनलाइन दिखाया है, हमने रिज़ल्ट शो किए, कोई वीडियो नहीं बनाता। वो टेप से करते हैं, वो करते हैं या नहीं करते, ये और स्टोरी है, ये महकमों की स्टोरी है और ये शेयर नहीं करनी चाहिए। पहले लोग महकमा लाइव स्टॉक के लोग मेरे ख़िलाफ़ है कि मैं महकमा लाइव स्टॉक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं अभी भी लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है और महकमे से अब भी वो तो सब लोगों को पैसे मिलती हैं, लेकिन जो लोग हैं, छोटे ज़हन के लोग हैं, जो अगर मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो महकमे में जो असाइनमेंटें दी वो हमने की हैं। जो बड़े डायरेक्टर डीजी जब हमारे थे, जो उन्होंने कहा वो हमने किया है। अगर वो डायरेक्शन ही गलत हो तो उसमें छोटे लेवल पे तो
थोड़ा सा सीनियर हुआ जब आदमी 19 ग्रेड में आता है, 5-7 साल उसके होते हैं कि वो थोड़ा बहुत कोई आउटपुट दे, तो उस पर फिर लॉबिंग होती है। तो बहुत सारे जो नालायक लोग होते हैं वो हमेशा हाई अप्स और करप्ट आदमियों के नज़दीक होते हैं और डंडे से काम चलता है सरकारी महकमों में। तो ये जो प्रोजेक्ट है, या मुर्गी अंडे का प्रोजेक्ट है या कट्टे का प्रोजेक्ट है, इसको बहुत देर से चल रहा है और इसमें कोई कामयाबी नहीं नज़र आ रही थी। कट्टों को जब वो तूड़ी डालते हैं, कोई मड डाल रहा है, कोई आलू डाल रहा है, फिर वो फेसबुक पे देखते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं कि, लेकिन समझ नहीं आती लोगों को कि ये कई करते हैं, कोई नफ़ा होता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए ये 1 लाख रुपए गवर्नमेंट हर साल देती है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये स्कीम अब है या नहीं। ये मुख्तलिफ जगह में, इस दफ़ा लाहौर में भी हुआ है, लाहौर में भी ये ज़िला शामिल था। पता नहीं उसका क्या रिज़ल्ट आया, या उन्होंने एक्चुअली तो चाहिए वो वीडियो बना के अपनी वेबसाइट पे डालें, लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट, ताकि लोग देख सकें कि सरकारी तौर पे क्या हो रहा है। तो हमने जो किया है वो तो हमने दिखा दिया कि ये जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक मसला है कि स्टंटेड ग्रोथ भी हमने ली है। उसमें हमने मुख्तलिफ, जो एक तो हमारी मजबूरी भी थी, जल्दी में सिलेक्शन थी, तो एक दफ़ा ही गोंदल मंडी से हमने जानवर जो 100 किलो के भी हैं, आपने देखा है जो वीडियो में पिछली में, और 200 किलो के भी हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। लेकिन इसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो उस वक्त हो सकता है जब हम पिंजरे में रखें। तो इंडिविजुअल, वो छोटे बच्चे ने कम खाया है तो वज़न भी कम हुआ है, बड़े ने ज़्यादा खाया है तो उसने आउटपुट दी है। लेकिन ये जो कट्ठा प्रोजेक्ट है, इसमें फिर एवरेज निकालते हैं कि वो हम जो फीडिंग कॉस्ट की भी एवरेज निकलेगी और उनके जितना भी सेल की है वो भी एवरेज निकलेगी। तो हमने जो यहाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ, 6,85,000 रुपये की हमारी टोटल परचेज थी 25 कट्टों की, और गोंदल मंडी से लिए, वो पास ही है, छज्जी मार फार्म से दूर नहीं है, तो उसमें थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी डाले हुए हैं। 6,85,000, और इसको जब हम लाइव वेट में कन्वर्ट कर किया तो 192 रुपये लाइव वेट इसका निकला है, जो कि ठीक है। छोटे सस्ते मिले हैं, बड़े थोड़े से महंगे मिले हैं। जैसे बूरा कट्टा है, उसने सबसे ज़्यादा वेट किया है, तो 1 किलो 400 ग्राम तक वेट किया है उसने, तो वो आम जानवरों से 4,000 महंगा मिला है। तो इसमें अब ये है कि बाहर के मुल्कों में तो बीफ ब्रीड भी है, और उनका जो इंडस्ट्री है ये बीफ की, वो डेट इज़ ऑन पोर्क, पेग्स पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो वो बीफ का कम है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो हमारे पास ब्रीड भी नहीं है फैटनिंग की, ना मिल्क की ब्रीड है। हम तो अंधेरे में ही ऐसे हाथ पाँव मार रहे हैं कि हमें कोई चीज़ मिल जाए, और हमने बहुत कोशिश की है कि ये 3 सालों में जो इसकी फीडिंग कॉस्ट हम कम करें, तो फिर ही जानवर हमारे बच सकते हैं। तो बहरहाल जो स्टंटेड ग्रोथ होती है उस पे वो ग्रोथ नहीं करता जानवर। अक्सर जो लोग हैं बिल्कुल ही जो स्टंटेड है, शुरू में दूध ही नहीं पिया, तो एक टाइम होता है उसका जो आपने उससे ग्रोथ लेनी होती है। अगर वो टाइम गुज़र जाए, जैसे आप कोई फसल की मैं मिसाल देता हूँ, तो वो उसके बाद वो टाइम गुज़र जाए तो आप खाद वगैरह डालेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा।
तो इसी तरह जानवर का एक टाइम है, उस टाइम पे उसको दूध मिले और उसके बाद उसको दूध मिले या 4-5 महीने या फिर काफ स्टार्टर के बाद 2 महीने कम अज़ कम। फिर उसका जो एक गाड़ी है वो पहले गियर में भी ठीक आती है, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें में उसमें फीडिंग कॉस्ट कम है। जैसे पहले हमने जो किया है उधर वो यही है कि 3.5 किलो तक वो मस्तानी जो और दूसरा ग्रुप था 300 किलो का, वो 3.5 किलो उनका एक्सपेंडिचर था फीड नंबर 2 पे। तो ये तो हमें पता था कि ये जो हमारी पहले भैंस में हमने इस तरह ये किया है तो इट इज़ फिजिबल, और इसीलिए हमने 1 लाख का वैसे भी था कि अगर हमें लॉस होता या खुदा न खास्ता वो कम होता तो वो हमें रिस्क भी था। तो उसमें अक्सर लोग बराबर ही रहते हैं या थोड़ा बहुत न होता है, वरना ये शेयर करें ये यूट्यूब पे और अपनी वेबसाइट लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट पे ये 5 साल का रिकॉर्ड शेयर करें। जो लाइवस्टॉक वाले वो इसीलिए शेयर नहीं करते, शर्मिंदगी के बायस दूध का मुकाबला होता है तो 48 घंटे में भैंस ने 25 लीटर दिया, भाई उसकी एवरेज प्रोडक्शन निकाल के बताए ना। ये मेला कोई नहीं होता, बाहर के मुल्क किसी में इस तरह का मेला नहीं होता। वैसे आप बता दें कि 1500 लीटर है भैंस की और 1000 लीटर, इसमें कौन सी परेशानी की बात है। बेशक वो उसको गोल्ड मेडल दें या सिल्वर मेडल दें, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ आवर एनिमल इज़ जो 1000 से 1500 लीटर। जो 2000 लीटर है वो उसकी 30 जो कीमत है कहते 30 लाख की बिकी भैंस, 30 लाख की बिकी, 1 करोड़ की बिकी। 45 लीटर तो आप खुद देख सकते हैं। अगर 45 किलो वाला जानवर है तो उसको सीखने की ज़रूरत है कि उससे दूध किस तरह लेना है। वो फीड नहीं मिलती बाज़ार से और ना ही एबिलिटी है, वरना एक आम आदमी को जब फीड मिल जाए तो उसको पालना, वो स्प्रिंकलर भी लग जाता है, गर्मी से वो मरता है जानवर। लेकिन वो देखें जो 20 लीटर या 30 लीटर ही लगा लें तो वो 30 लीटर जो जानवर देता है 10-10 लीटर 3 दफ़ा निकालते हैं, वो 5 लाख का है। तो उसमें जो आपकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो 600-700 रुपये, और वो लगातार देती है भैंस तो कम हो जाती। तो सॉरी ये डाइवर्ट हो गया। मैं जो ये बातें थी कि बीफ ब्रीड हमारे पास नहीं है। बीफ ब्रीड जो होगी तो उसमें एक जैसा रिज़ल्ट आएगा। अब हमारे पास बीफ ब्रीड नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ है, कोई अच्छा है कोई वो ऐसे ही वो आप देख रहे हैं जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें कई जानवरों ने बड़े होने के बावजूद वेट 1 किलो से कम किया है, तो वो स्टंटेड ग्रोथ है ना। सिलेक्शन ऑफ एनिमल जो बहुत अहम है पाकिस्तान में। बड़े जानवर तो जो फैटनिंग करते हैं अब उनको पता चल चुका है कि 250, ये पहले भी मैंने डाली थी यूट्यूब पे, तो 250 किलो का लें और 300 किलो तक दें। वो इनटेक भी करेगा और वो जिस तरह उसका टेक्सचर है, लेकिन कट्टों में इस तरह का ये नहीं था। तो ये हमने एक शेयर भी किया है मॉडल बना के और इसमें प्रॉफिटेबल करके दिखाया है। तो इसमें मैं बता रहा था 6,85,000 रुपये उसका कॉस्ट है और उसकी जो 27,400 रुपये फ़ी जानवर और 192 रुपये लाइव वेट बना है। और उस पे जो हमने 212 बैग फीड के डाले हैं, 2230 रुपये फ़ी बैग जो मार्केट का रेट है, जो हमारे डीलर से दस्तयाब है। अब माशाल्लाह हमारे 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में है और वो रिज़ल्ट है हमारे। तो हम हर फीड के मुकाबले में हम रिज़ल्ट शो कर रहे हैं और लोगों को पता चल गया है कि ये जानवरों में भी मुनाफा हो सकता है अगर उसकी फीडिंग अच्छी की जाए।
हमारे जानवरों में भी पोटेंशियल है। तो उसमें जो 212 बैग फीड के 2230 हिसाब से वो 4,72,760 रुपये बने। इंग्लिश में तो शेयर किया है, ये मैंने उर्दू में भी कर रहा हूँ, तो जैसे आप देख रहे हैं। और इसको कुछ आखिरी दिनों में 465 किलो भूसा, जो तूड़ी दाली 15 रुपये किलो, 465 ड्राई मैटर आखिरी महीने में दिया हमने, ताकि वो थोड़ा सा इनकी स्पीड जो एक्सपेंडिचर भी बैलेंस रहे। लेकिन वो अगर हम फुल फीड भी देते तो हो सकता है उसमें उतना ही वेट और करते, जैसे कि पहले हमने दिया। तो उसमें जो साइलेज की 4,717 रुपये, बेहिसाब 12 रुपये किलो, 56,000 56,604, और अद्वियात और वैक्सीन वगैरह जो की है 6,110। ये हमारी एक्सपेंडिचर थी। और सारे कट्टों को नंबर लगे हुए हैं, उसको वो 15 दिन बाद वेट हुआ है सरकारी तौर पे, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसमें जो कुल एक्सपेंडिचर आए हैं हमारे, वो हैं जो कुल एक्सपेंडिचर जो टोटल परचेज डाल के वो हैं 12,27,449, और उसमें फीडिंग कॉस्ट जो है 5,42,000। ये जो हमने फीड डाली है और भूसा साइलेज वैक्सीन वगैरह के, ये 5,42,449 रुपये इसका फीडिंग कॉस्ट है। अब इनका जो वेट किया है, जो पहली वीडियो में भी मैंने डाला है, 25 जानवरों का लाइव वेट, जैसे 6,175 किलो हो गया उनका फाइनल वेट, और उस पे 250 रुपये वो कसाई से सौदा हुआ है, वो जो शादी वगैरह पे सप्लाई करते हैं। तो इसमें गोश्त भी ज़्यादा निकलता है। जैसे आप देख रहे हैं, हेल्दी जो जानवर है उसमें जो वैसे 45% 40 निकलता है जो बिल्कुल कमज़ोर हो। तो कसाई जो है ना, वो उनके एक्सरे होता है, उनको इतना तजर्बा होता है कि वो उसने 40 जो पैसे भी ले लिए, तो उसके लोकल मार्केट में हमने बेचे। वो जो अवेलेबल है कसाई वगैरह, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। ये नहीं कि हमने ये ऐसे ही लिख दिया 250 रुपये, बल्कि हो सकता है कंपटीशन में वो 10 रुपये ज़्यादा भी दे दे, लेकिन इनसे सौदा हो गया था तो इनको पेमेंट कर दी। तो मुनाफा जो आप जब निकालेंगे तो 250 को 6,175 किलो ज़िंदा लाइव वेट है, तो ये 15,43,750 रुपये बने, जैसे आप देख रहे हैं। और इसमें मुनाफा जब हम माइनस करेंगे 12,27,000 से, तो 3,16,301 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि इसमें फीडिंग कॉस्ट जो पर एनिमल है वो छोटा भी है बड़ा भी है। हम 100 और 200 में इन बिटवीन कर लें तो वो 21,697 और लाइव वेट 192। अब 192 से जितना बड़ा है ये जो 6,175 हुआ है, उस पे हमें वो रेट एक्स्ट्रा मिला है। ये बड़ी अहम बात है कि जो वज़न बड़ा है, जो हमारा तकरीबन डबल हो गया, तो वो 6,175 पे हमने ज़रब देनी। जब हमने ख़रीदा था, अगर आप 200 रुपये भी ख़रीदते तो आपको बेहतर रेट पे 250 रुपये मिलता है। वो भी इम्प्रूव हुआ है और प्लस आपका जो इंक्रीज़ हुआ है, ये बड़ी अहम बात है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 12 लाख रुपए या 7 लाख रुपए तो जानवरों की कॉस्ट आती है। अगर इससे भी बेहतर जाएंगे तो ऊपर हो जाएगी कॉस्ट 6-7 लाख।
लेकिन प्रॉफिट इतना ही रहेगा, ये गारंटी है। ये जो हमने जो फीड इस्तेमाल की है, हमने 2.5 महीने फीड इस्तेमाल की है, 15 दिन के लिए वो 2-2 किलो पर एनिमल दिया है साइलेज। और साइलेज ना दें, ब्राउन तूड़ी दे दें तो वो भी काम चल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं कि साइलेज देंगे। तो ये रिज़ल्ट आए हैं। अब मार्केट स्लाटर हाउस का रेट मैं शेयर करूँगा। स्लाटर हाउस रेट पे जो बड़ा जानवर है वो उसमें सपोज़ के 55%, इसमें जो हमारे बड़े हैं वो 55% गोश्त 440 रुपये स्लाटर हाउस का रेट है जब वो ड्रेसिंग करके देते हैं। तो उसमें ये 14,94,240 रुपये बने, 14,94,240। और जो 25 उसके ऑफल्स जो सिरी पाए और दूसरे विसरल आर्गन के, वो 3,000 रुपये फीकस देते हैं। तो उसके हिसाब से 75,000 रुपये वो डल है। तो ये 15,69,240, तो ये 3,41,000 रुपये इससे प्रॉफिट बना। तो इसमें चले कम आप लगा लें, 50,000 का कर लें तो फिर भी 3 लाख के पास हो जाता है। एवरेज अगर हमने ये फिगर डाली है 55, ये 50% भी कर लें तो 2.5 लाख से ज़्यादा ही नफ़ा होगा। लेकिन ये हमने 55 निकलेगा, जो बड़े हमारे जानवर हैं वो ये सारा कैलकुलेटेड है, लेकिन ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। लेकिन कसाई वाली तो एक्चुअल फैक्ट है। तो ये बात थी कि अब जब हम एकदम फीडिंग कॉस्ट उसकी चली जाएगी 21,000 रुपये, तो वो दिमाग उल्ट जाता है आदमी का। एक दफ़ा तो वो परेशान हो जाता है कि ये कट्टे मुझे ही ना खा जाए। तो ये हमें 1 लाख रुपए मिलना था, तो वैसे भी हमें इस बात का इल्म था, तो इसलिए हमने शो किया है कि ये जो प्रॉफिटेबल है। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि हमारी फीड इस्तेमाल करें और यही रिज़ल्ट है। लेकिन उसमें सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जो छोटे कट्टों की बजाय आप जो 6-7 आए हैं, वरना हमारी फीडिंग कॉस्ट उससे भी, बेशक वो छोटे थे लेकिन उनके पेट लटके हुए ना हो, वो बेहतर कंडीशन में हो। मेरे दोस्त पूछते हैं कि ये बछड़ों के लिए भी है, तो बछड़ों में तो इनसे बेहतर रिज़ल्ट है, बछड़ों में भी बेहतर रिज़ल्ट है। और इसी तरह आप जो बछड़ियाँ रख सकते हैं, बछड़ियों में तो कसाई नहीं लेगा, कट्टी जब लेंगे आप इस तरह का, अगर 30-35 हज़ार रुपये में कट्टी मिलती है तो उसको यही फीडिंग कॉस्ट देंगे, तो वो आपको जो उसका प्रॉफिट है वो दुगना हो जाएगा। कट्टी फ़र्ज़ करें एक पे, मैं बात कर रहा हूँ कि 1 यूनिट पे अगर आप 30,000 का कट्टा लेंगे या बछड़ा लेंगे और उसको यही फीडिंग 20,000 देंगे तो 12,000 रुपये बचत होगी, 10,000 से ज़्यादा बचत होगी। जो फैटनिंग का भी यही असूल है, लेकिन उसमें 40,000 या 250 के लेके ऊपर उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। या कट्टे को भी पालना है तो पहले वो फीड खाएगा, जैसे वो फर्स्ट जब बस रुकी हो या कोई जाम हो तो उसको बहुत सारा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो उसमें शुरू में इन्होंने 4 गुना ज़्यादा खाया, 4-5 किलो बोरी की बोरियां डाली हैं, 4 बोरियां। तो उसके बाद वो 1 महीने के बाद जब उनका बेहतर हो गया सिस्टम, तो फिर उसमें जैसे फ्यूल कंजप्शन 5वें गियर में आके तो उनका वो फीड कंजप्शन कम हो गई। ये इसका मेन पॉइंट है जो इस प्रोजेक्ट का, और ये हर आदमी कर सकता है जिसके पास ज़मीन भी नहीं है। हाँ, अब पैसे जो लेने हैं 1 मिलियन या इससे ऊपर 12-13 लाख रुपए चाहिए, तो डैट इज़ एन अदर इशू। एक पे करेंगे तो थोड़ा नफ़ा होगा, ज़्यादा पे करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो वीडियो लंबी हो गई है, तो
इसके मतलब कोई आपके ज़हन में हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आम फार्मर्स के लिए ये मैसेज है कि वो कट्टियाँ 35,000 15,000 की वैसे कट्टी पी जाती है दूध, और 10,000 की मिल रही है 25,000 और 30,000 तक भी अच्छी जो मिल सकती है कट्टी। या आप जो वलैती गाय रख के कट्टियाँ पालें या बछड़े या बछड़ी, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।